उस समय पुष्पदंत भूतबली महाराज ने सोचा क्या पढ़ना, खोल के देख तो लो कि मंत्र कैसा है। मंत्र के ज्ञाता थे वो, उन्हें क्या पढ़ना। गुरु कभी गलत दे ही नहीं सकता। बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना विकल्प किए मंत्र की माला फेरने लग गए। देवताओं का सिंहासन हिल गया गलत मंत्र पर। मात इसलिए मंत्र तो गलत था, देवता सिद्ध नहीं होते गलत मंत्र पर, बल्कि पागल और कर देते हैं। पर एक देखे, ये दोनों शिष्य ज्ञानी होकर के भी गुरु की बात पर इतना समर्पण कि मंत्र को पढ़ के भी नहीं देखा और बैठ गए। देवता सिद्ध हो गए, देवता आ गए। लेकिन देवताओं ने एहसास कराया, एक देवता काना बन के आया, एक देवता दांत निकाल के आया। बोले आपकी गुरु भक्ति देख करके हम सिद्ध तो हो गए हैं, लेकिन ये मंत्र ऐसा है। तब उन्होंने देखा, फिर भी उन्होंने कहीं नहीं कहा कि गुरु से गलती हो गई। नहीं, गलती हुई नहीं होगी, दिया तो उन्हें सही होगा, शायद हमने सुनने में। हाँ, क्या गजब मान। दोनों शिष्यों ने, देवताओं ने कहा तुम्हारे गुरु ने गलत मंत्र दिया। देवता से खबरदार, यदि मेरे गुरु पर उंगली उठाई तो मेरे सुनने में गलती हो सकती है, गुरु के बोलने में गलती मैंने सुन लिया होगा, उन्होंने दिया होगा शायद, और हो सकता है। क्या सुनने में गलती नहीं हो सकती? उन्होंने बोला वो हमने लिखने में गलती, गलती मेरी है, मेरे गुरु की हो नहीं सकती। सुधार लिया, सुधार के गुरु के पास पहुंचे। गुरु महाराज, पहला तो प्रायश्चित दो, आपने जो सही मंत्र दिया था मैंने गलत जप लिया, मेरे से गलत माला फिर गई, और ऐसा ऐसा हुआ। एक कानी और एक देव करे दांत निकली देव आया, उन्होंने कहा तो महाराज जी हम जैसे बुद्धिहीन, आप जैसे ज्ञानी, बताओ आपने मंत्र दिया और वो भी मैं शुद्ध ग्रहण नहीं कर पाया। दोनों पश्चाताप में चले गए। गुरु महाराज, बहुत बड़ा अपराध, अनर्थ हो गया, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो और मैं उसको गलत कर रहा हूं। तुरंत गुरु खुश हो गए, बोले बेटा तुम्हारी गलती नहीं थी, ये तुम्हारी परीक्षा थी। फिर उनको जो पढ़ाई की है सारी ब्रह्म विद्या उनको दे डाली, पूरी ब्रह्म विद्या दे डाली। ये होता है वस्तु स्वरूप, ये होता है धर्म। तो यदि कहीं भी ऐसी बात आ जाए, इसलिए गुरु कह रहे हैं कि बाल्टी से पानी खींचना सीख लो। सुन रहे हो राजा साहब, वो नवाब जादू, सीख लो। कंडा बनाना सीख लो। मटके बनाना भी, झोपड़ी बनाना सीख लो। ओहो, राजकुमार को काहे को झोपड़ी बनाना, महल बनाना और मिस्त्री है। जब लक्ष्मण झोपड़ी बना रहे तो रामचंद्र जी तो चोटियां लेते थे। बोले लक्ष्मण, गुरुजी ने यदि ये झोपड़ी बनाना नहीं सिखाया होता ना, तो अभी पेड़ के नीचे बरसात में पड़े होते। लक्ष्मण झोपड़ी बांध रहा है। बोले ये किसकी देन है? झोपड़ी बनाना सिखा दिया। जिन राजकुमारों को महल नहीं बनाना था उनसे झोपड़ी बनवा दी, और अंत में वनवास के समय कौन काम आई? इसलिए इस पुण्य पर भरोसा नहीं करना। ये पूरा राज्य, अब आप बोलो, एक लोटा पानी की कीमत है राज्य की। बस एक लोटा पीने में प्यास लगे तो मरोगे, और सूसू बंद हो जाए तो मरोगे। मरना तो है ही। कभी अहंकार आए तो आज की कहानी याद रख लेना। कभी अहंकार आए, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है
ये नाशवान चीज से हम अमर कार्य करेंगे। जो मैं बता रहा था, पूरे खंडहरों में कुछ भी नहीं बचा, पत्थरों के अलावा सीमेंट भी नहीं बचा। पीछे एक दीवार बनी है, यहां देख के आना, वो हजारों साल 5-7 हजार वर्ष पहले बनाई गई थी। ये दीवार बहुत पुरानी है, सामने दिख रही है, हाँ यही दीवार है, मोटी है, इतनी मोटी है, हम उस पर चलते थे। आज उसका चूना भी खत्म, सब खत्म हो चुका, मात्र ओरिजिनल पत्थर बचे हैं। हजारों साल के बाद कुछ नहीं बचा। लेकिन किसी व्यक्ति ने सोचा होगा धन है तो एक मंदिर बना के जाऊंगा, एक मूर्ति बैठाल के जाऊंगा। सब खंडर हो गया, लेकिन आज एक मूर्ति हजारों साल के बाद। हो सकता है ये मूर्तियों में, इनमें कितनी मूर्तियां राजा शिशुपाल के समय की हो, कितनी प्राचीन मूर्ति हो। एक मूर्ति हमें मिली राजा कर्ण के समय, जबलपुर के अंदर है, शास्त्र हनुमान ताल में जाके देखना। राजा कर्ण ने उसकी पूजा की है, जहां से वो आई है वह राजा कर्ण का स्थान मिलता है। तो पत्थर हजारों साल के बाद भी नष्ट नहीं होता, टूट फूट जाता है। आज वो अमर है, और आज वो खंडहर मिलकर के आज अपन ने उसको फिर सुभाषित कर दिया। धर्म रहेगा, भली धर्म के कारण तुम दरिद्र हो जाना, लेकिन धर्म रहेगा, पुनः कोई एक दिन निमित्त आएगा, पुनः हरे भरे हो जाओगे। कर्म मारेगा महानुभाव, बाल्टी भी हाथ से चली जाएगी। कर्म हराम ज्यादा है, बाल्टी भी फेंक देगा वो, ऐसे स्थान पर जाके फेंकेगा जहां तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी लायक ही नहीं रहोगे, बुद्धिहीन कर देगा, सोचने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए जब तक अपन सोच रहे हैं, प्रवचन के प्रारंभ की बात याद करो, ऐसा कुछ मत सोचना जिसको सोचने के बाद भय लगे कि यदि मेरी बात किसी को पता चल गई तो। बस यही दुख है, यही संसार है, इसी का नाम समय सार है कि मैं ऐसी बात सोचूंगा ही नहीं, सारी दुनिया को पता चल जाए तो चल जाए, क्या फर्क पड़ता है। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। मेरे मन की बात कोई अवध ज्ञानी जाने, मना पड़े ज्ञानी जाने, केवली भगवान भी जाने तो क्या फर्क पड़ता है। जानना केवली भगवान। देखो बहुत सारे मुनिराज तुम्हारे मन को देख रहे हैं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जानने में कोई बुरा सोचते ही नहीं। डर काहे का है, डर काहे का है, मैंने बुरा सोचा ही नहीं, केवल भगवान को चुनौती दे दो। देख लो मेरे मन में क्या सोच रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी बुरा, अब अच्छा सोचने वाले मन कभी डरेगा। इसी का नाम है समय सार, इसी का नाम है परमानंद।